औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, कभी कभी ज़िंदगी हम पर इतनी भारी हो जाती है कि हम संभलते संभलते टूटने लगते हैं। दिल चाहता है चीखें, मगर लब खामोश रहते हैं, आंखें नम होती हैं और दिल में बस एक सदा रह जाती है, या अल्लाह अब तो आसानी दे दे। या रब, इसी टूटे हुए दिल के साथ हम तेरी बारगाह में ये दुआ लेकर आए हैं। अल्लाहुम्मा हव्विन सुम्मा हय्यिन सुम्मा हव्विन सुम्मा अरिग़ नफ्सना ला यालमु हालहा इल्ला अंता। ए अल्लाह, आसानी अता फरमा, फिर आसानी दे, फिर मज़ीद आसानी दे, और फिर इस दिल को सुकून अता फरमा जिसके हाल को तेरे सिवा कोई नहीं जानता। या अल्लाह, तू जानता है वो दुख जो लफ्ज़ों में नहीं आते, वो ज़ख्म जो मुस्कुराहट के पीछे छिपे हैं, वो बोझ जो हम हर दिन दिल पर उठाए फिरते हैं। या रब, लोग हमारी बातें सुनते हैं, तू हमारी खामोशियाँ भी सुनता है। लोग हमारे आंसू देखते हैं, तू हमारे दिल की तड़प भी देखता है। या अल्लाह, कभी रिश्तों का बोझ है, कभी रिज़्क की फ़िक्र, कभी बीमारी, कभी गुज़रे हुए फ़ैसलों का पछतावा। या रब, ये सब तेरे सामने है, हमें किसी को बताने की हाजत नहीं। या अल्लाह, हम तुझसे ताकत नहीं मांगते, हम तुझसे आसानी मांगते हैं। वो आसानी जो दिल में उतर जाए, वो आसानी जो रातों की नींद लौटा दे, वो आसानी जो उम्मीद बनकर ज़िंदगी में फैल जाए। या रब, जो काम हमें नामुमकिन लग रहे हैं उन्हें अपने हुक्म से मुमकिन बना दे। जो रास्ते बंद दिखाई देते हैं उनमें अपनी रहमत से दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह, अगर ताख़ीर है तो उसमें खैर रख दे, अगर आजमाइश है तो उसमें सुकून रख दे, और अगर फ़ैसला सख्त है तो उसमें भी अपनी रहमत शामिल फरमा। या रब, हमारे दिल को हल्का कर दे, हमारी सांसों को सुकून दे, और हमें ये यकीन अता फरमा कि तू हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो मुश्किल में भी कहते हैं मेरा रब मेरे साथ है। या रब, आसानी दे, ऐसी आसानी जिसके बाद आंसू शुक्र के हों, सजदे लंबे हों और दिल मुतमैन हों। या अल्लाह, हमें अपने फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाला बना और अपने वक्त पर भरोसा करने वाला बना। या रब, हम थक गए हैं, हम बोझल हो गए हैं, अब हमें अपनी रहमत की आगोश में ले ले। अल्लाहुम्मा हव्विन सुम्मा हय्यिन सुम्मा हव्विन सुम्मा अरिग़ नफ्सना ला यालमु हालहा इल्ला अंता। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दे, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, और हमें इस हाल में ना छोड़ना कि हम उम्मीद खो बैठें। या अल्लाह, कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब बात समझाना मुश्किल हो जाता है, जब दिल की हाजत ज़ुबान तक आकर रुक जाती है और इंसान बस इतना कह पाता है, या रब, अब तो खुद ही मामला संभाल ले। या अल्लाह, हम तेरे सामने अपनी कम फहमी, अपनी कमज़ोरी और अपनी बेबसी के साथ खड़े हैं। हमें ना तरीका मालूम है, ना रास्ता, न ये समझ आती है कि कहाँ से बात शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। इसीलिए या रब, हम तेरे हुजूर ये मुख्तसर मगर बहुत बड़ी दुआ लेकर आए हैं। अल्लाहुम्मा कफ़िनाहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ़ शिअता। ए अल्लाह, तू हमें काफ़ी हो जा, जिस तरह तू चाहे, जिसके ज़रिए तू चाहे और जिस अंदाज से तू चाहे। या अल्लाह, हमने बहुत हिसाब लगाए, बहुत मंसूबे बनाए, बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए, मगर दिल को सुकून न मिला। आज हमने सब हिसाब छोड़कर मामला तेरे हवाले कर दिया है। या रब, हमें नहीं मालूम कि कौन हमारा है और कौन हमारे खिलाफ, मगर तू सब जानता है। हमें नहीं पता किस दिल में हमारे लिए क्या है, मगर तू दिलों के भेद जानता है। या अल्लाह, जहाँ बात मनवानी मुश्किल हो गई हो वहाँ तू अपनी कुदरत से दिल नर्म कर दे। जहाँ रास्ते बंद हो गए हों वहाँ तू गैब से दरवाज़ा खोल दे। या रब, हमें ये फ़िक्र नहीं कि कैसे होगा, हमें बस इतना यकीन चाहिए कि तू कर देगा। या अल्लाह,
اگر ضرورت رزق کی ہے تو اس دعا کے صدقے کشادگی عطا فرما، اگر حاجت شفا کی ہے تو بیماری کو حکم دے کہ ختم ہو جائے، اگر مسئلہ رشتوں کا ہے تو دلوں میں محبت ڈال دے۔ یا رب، ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سب سمجھ آ جائے، ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس مطمئن کر دے۔ یا اللہ، جہاں ہم کمزور پڑ گئے ہیں وہاں تو طاقت بن جا، جہاں ہم خاموش ہو گئے ہیں وہاں تو خود وکیل بن جا۔ یا رب، ہم اپنے الفاظ پر نہیں تیری قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی عقل پر نہیں تیرے فیصلے پر یقین رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری ہر ضرورت اپنی رحمت سے پوری فرما، ہماری ہر حاجت اپنے فضل سے روا کر دے۔ ہمیں پتہ نہیں کیسے، کس طرح اور کس وسیلے سے، بس یا رب تو کر دے۔ آخر میں ہم پھر تیرے حضور یہی عرض کرتے ہیں، اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت۔ یا اللہ، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی، اپنی رحمت پر مطمئن اور اپنی قدرت پر کامل یقین رکھنے والا بنا دے۔ ہمیں مایوسی سے بچا لے، ہمیں سکون عطا فرما، اور ہمیں اس حال میں نہ چھوڑنا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، یا رب اب اس نعمت کی حفاظت بھی خود ہی فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو شیطان کے ہر وار سے، ہر نظر بد سے، ہر گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھنا، قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمانا۔ یا رب، ان کے دلوں میں ایمان راسخ فرما، انہیں صبر والا، قناعت والا اور شکر گزار بندہ بنا، ان کے سینوں کو قلب سلیم عطا فرما اور ان کی زبان کو ہمیشہ سچ بولنے والی بنا دے۔ یا اللہ، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ لمبی پرسکون اور بابرکت زندگی عطا فرما، ان کے نصیب میں اچھی صحبت، نیک دوست اور صالح ماحول لکھ دے۔ یا رب، دین و دنیا کی ساری بھلائیاں ان کے قدموں میں رکھ دے، ان کے دل کو ہمیشہ حق پر جما دے، باطل سے نفرت اور حق سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالنا، نہ انہیں ہمارے لیے فتنہ بنانا، بلکہ انہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنا دینا۔ اے اللہ، انہیں ایسا بنا کہ وہ متقیوں کے لیے مثال بن جائیں، انہیں متقیوں کا امام بنا دے، ان کے عمل سے لوگ ہدایت پائیں۔ یا رب، ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، بہت بے بس ہیں، اور تو ہی صاحب کن ہے، اور ہم تیری قدرت کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، اگر ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہوں تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے اٹھایا نہ جائے، ہماری کمزوریوں کو اپنے فضل سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کی طرف سے ہمارے سینے کو ٹھنڈا رکھ، ہمیں ان کے ذریعے شرمندگی نہیں بلکہ سکون عطا فرما۔ یا رب، اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما، اور ہمیں ہماری اولاد کو اپنی رحمت، ہدایت اور حفاظت کے حصار میں رکھ۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس، تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ
जिसका अंजाम बेहतर नहीं है और जो हमारी मुश्किलात में इजाफा करे। ए पाक परवरदिगार, हमारे लिए आसमान से आसानियाँ और बरकतें नाजिल फरमा और हर लम्हा हमारा हामी और नासिर हो जा। ए पाक परवरदिगार, हम तुझसे पाक दामनी का सवाल करते हैं। ए अल्लाह पाक, अपने फजलो करम और रहमत से हमें बचा ऐसी महफिल से जिसमें तेरी नाफरमानी हो। हमें बचा ऐसे लोगों से जो तेरे नाफरमान हों। हमें महफूज रख ऐसी बातों से जो तुझको नापसंद हों। हमें बचा ऐसे अमल से जो तुझसे दूर ले जाए। ए अल्लाह पाक, हमें अता कर ऐसे दोस्त और लोग जो खुद नेक हों और हमें भी नेकी की तरफ ले जाएं। ऐसे लोग जो तेरे पसंदीदा हों और उनकी वजह से हम भी तेरे पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। ए अल्लाह पाक, हमें एक लम्हा भी हमारे शरीर नफ्स के सुपुर्द ना करना। या पाक परवरदिगार, हमें हमेशा और हर वक्त अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। ए बड़ी शान वाले, हर लम्हा हमारी हिफाजत फरमाना, हमारी मदद फरमाना कि हम तेरा बेहतरीन जिक्र करें, तेरी नेमतों और अताओं पर तेरे शायान शान तेरा शुक्र करें और तेरी अच्छी तरह इबादत करें। ए रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गर्द से कांप फटता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सब को माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमारे दिलों को मुनाफिकत से पाक कर दे, हमारे आमाल को दिखावे से पाक कर दे। या अल्लाह, हमारी ज़ुबान को झूठ से पाक कर दे और हमारी आँखों को खयानत से पाक कर दे। ए हमारी सांसों के मालिक, हमारी नाफरमानियों के बाद भी हमें रिस्क अता करने वाले, हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी करने वाले रब, हमारे कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, हम पर अपने एहसानात जारी रख, हमारे हर काम में अपना करम फरमा। ए अल्लाह, हमारी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि हम तेरे बंदे हों और हमारे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू हमारा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, बस तू हमें भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ए पाक परवरदिगार, हमारी मदद फरमा कि हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र अदा करें और तेरी बेहतरीन इबादत करें। तू हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा और हमें वैसा बना दे जैसा तू अपने प्यारों को देखना चाहता है। ए हमारे माबूद, करम कर, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो बुराइयों और आफतों से बचाने वाली पनाहों को ख़त्म कर देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो अजाब नाजिल कराते हैं। ए पाक परवरदिगार, करम फरमा दे, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो नेमतों का रंग बदल डालते हैं और उन्हें आफत बना देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो दुआओं में हायल होते हैं और कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुंचने देते। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो बलाएं नाजिल कराते हैं। हमें हासिदों से बचाना, हादिसों से बचाना और फसाद करने वालों से बचाना और हर तरह के छुपे और जाहिर दुश्मनों से बचाना और हमें हमदो हसना अता फरमाना कि हम हर मामले में साबित कदम और सिराते मुस्तकीम इख्तियार किए रखें। ए पाक परवरदिगार, जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है हमें उसके करीब कर दे और उसे हमारे लिए आसान फरमा दे, और जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए नुकसानदेह है हमें उससे दूर कर दे और उसे हमसे दूर कर दे। ए अल्लाह, बिलाशुबा तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। ए अल्लाह, हम भी तुझसे प्यार करते हैं, ऐसा सबब फरमा दे कि हम तेरे घर हाजिर होकर तवाफ़ करें, वहाँ नमाजें पढ़ें, हजरे अस्वद को बोसा दें,
اور ساری उम्मत मुस्लिमा के हक में दुआएं करे। या अल्लाह ऐसी जिंदगी दे कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, दिल में सहाबाए कराम रजी अल्लाह अजमईन और अहले बैत की कद्र शान हो। या अल्लाह जब मौत का वक्त करीब हो, सामने रोज़ा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जुबान पर कलिमा तैयबा नसीब हो। ए पाक परवरदिगार, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा देना और मौत के वक्त हम पर रहम फरमाना और मौत के बाद हमें अजाब न देना और क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब न लेना। बेशक अल्लाह तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए मेरे आका, अगर हमने दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई है तो हमें इतनी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उनसे माफ़ी मांग सके, और अगर लोगों ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है तब भी हमें ऐसी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उन्हें माफ़ कर सके। ए बहुत मोहब्बत करने वाले, हमारे दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत ना बसने देना, हमें बस सिर्फ तेरी ही मोहब्बत हासिल हो, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई ताना नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई रुसवाई नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, शर्मिंदगी नहीं और कोई बेतबारी नहीं। ए अल्लाह पाक, हमारे दिलों को बस इसी अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे। ए पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन पर वैसा ही रहम फरमा जैसा कि उन्होंने हमारे बचपन में हमारी परवरिश की है। वालिदैन की मिसाल तो दो आँखों कैसी है, एक दाईं है दूसरी बाईं है। अगर एक आँख चली जाए तो बीनाई मुतासिर होती है, अगर दोनों आँखें चली जाएं तो इंसान अंधा हो जाता है। ए पाक परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन की हिफाजत और ख्याल हमारी आँखों की तरह रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा और उनका साया शफ़क़त हमेशा हमारे सरों पर कायम रख, और जिनके वालिदैन बिछुड़ चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक, जैसे तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़ुरबानी के वक्त महफूज रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे महफूज रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के हमले से महफूज रखा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से कश्ती में महफूज रखा। या अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह कश्मीर, यमन, इराक़, सीरिया, फ़लस्तीन और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, इन मुसलमानों को अपनी ख़ास रहमत से दुश्मनों के ज़बर, जुल्म और ज़्यादती से महफूज रख, इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाक, इन तमाम मुसलमानों को गाज़िबों के गज़ब से महफूज फरमा, इन मुसलमानों को ज़िल्लत की ज़िंदगी से महफूज फरमा, इनकी ज़िंदगियों को अमन व सलामती अता फरमा। ए अल्लाह पाक, तमाम मुसलमानों पर अपनी नुसरत के ख़जानों को बरसा दे। ए अल्लाह पाक, कश्मीर, यमन, इराक़, सीरिया, फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चियों की इज़्ज़तें दुश्मन और दरिंदों के हाथों तार तार हो रही हैं। ए अल्लाह पाक, तू तो बहुत इज़्ज़त वाला है, तू बड़ी गैरत वाला है, इन तमाम मुसलमान औरतों की इज़्ज़तों को महफूज कर दे। ए अल्लाह पाक, तमाम मुसलमानों को दुश्मनों पर फतह याब कर दे और तमाम दुश्मनाने इस्लाम को नीस्तो नाबूद कर दे। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुजर गई है उस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह पाक, इन तमाम दुआओं को हमारे घर वालों के, हमारे वालिदैन के, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्त अहबाब के, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जो नज़दीक हैं या दूर हैं, और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।